अजीज़ बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली हाज़िर हूँ आप सबों की खिदमत में उर्दू किताब आगाज़ उर्दू क्लास 5th से सबक नंबर 9 लेके। आज का मेरा उन्वान है मदीना, यानी आज का मेरा टॉपिक है मदीना। हम लोग मदीना शहर के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। मक्का से मदीना हिजरत करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मुसलमानों के साथ, उसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। और इस सबक में हम लोग वो जानकारी हासिल करेंगे, इस सबक से हम लोग उस चीज़ को हासिल करेंगे जो दीनी मशाइल वाली किताब, जो हदीस के बारे में दीन की किताबों में लिखा हुआ रहता है, जिसे हम लोग तो दिन की किताब पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हमारे जो दरसी किताब में ये टॉपिक है मदीना शरीफ, इनका इस मदीना के बारे में, मदीना शहर के बारे में और मक्का शहर के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो जाती है, और जिससे हम लोगों को पता चलता है कि किस तरह तकलीफ़, दुख, मुसीबत और परेशानी के साथ उस वक्त के मुसलमान लोग रहते थे। उसके बाद उसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे और साथ में इसी सबक का खुलासा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो इस सबक को हम लोग शुरू करते हैं। मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 हिजरी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 570 हिजरी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। उन दिनों मक्का के लोग बूतों की पूजा करते थे, यानी मूर्तियों की पूजा करते थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल बनाया था। 40 साल की उम्र में उन्हें अपना रसूल बनाया। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुतुल्लाह नहीं है, अल्लाह एक है। ये बुत जो है अल्लाह नहीं है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसके सिवा किसी के लिए इबादत लायक नहीं है। यह बात सुनकर कुछ लोग बुत परस्ती छोड़कर मुसलमान होने शुरू हो गए। जब ये बात मक्का में फैल गया और बात चर्चा हो गई, तो वहाँ के कुछ बहुत सारे लोग उस बात को सुन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो लोग बुत परस्ती छोड़कर मुसलमान होने शुरू हो गए। लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदारों को ये बात नागवारा लगी, मतलब बहुत ही ख़राब लगा। वो लोग नाराज़ हो गए। इसलिए बूत परस्तों ने, इसलिए बूत को मानने वालों ने मुसलमान को पकड़ पकड़ कर सख्त से सख्त सजाएं देनी शुरू कर दी और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालने की साजिश रचने लगे। मतलब मुसलमानों को जगह जगह से पकड़ पकड़ करके उन लोग को सजा देने लगे, सख्त से सख्त उन लोग पर जुल्म और सितम करने लगे। और साथे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश की, मार डालने की साजिश की। जब मक्का के काफिरों ने मुसलमानों का मक्का में रहना दो भर कर दिया, मतलब मक्का के काफिरों ने, बुत परस्तों ने मुसलमानों का मक्का में रहना मुश्किल कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को मदीना चले जाने का हुक्म दिया। मतलब वहाँ पे मुसलमानों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को मदीना चले जाने का हुक्म दिया। रफ्ता रफ्ता मुसलमान मदीना चले गए, आहिस्ता आहिस्ता जो है मुसलमान मदीना चले गए। 622 हिजरी में मुसलमानों का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। मदीना में अंसारी कबीले की बहुत बड़ी आबादी थी। मदीना में अंसारी कबीले की, मतलब अंसारी कौम की बहुत बड़ी आबादी थी। उन्होंने हिजरत करके आए मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया। उन्होंने हिजरत करके मुसलमानों के साथ आए अच्छा सलूक किया। रसूलुल्लाह के भी हिजरत करके मदीना आने की ख़बर से सब खुश हो गए, सबको खुशी की लहर फैलने लगी।
मदीना में हर तरफ त्यौहार जैसी रौनकें नज़र आने लगी। मतलब मदीना में कबीले अंसारी के कबीले, अंसारी के कौम थे। जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो वहाँ के लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक किया। और ख़ास करके ये बात जब सुनी कि हमारे रसूलुल्लाह भी हिजरत करके मदीना आ रहे हैं, तो इसकी ख़बर सुन करके मदीना में एक तरह की ऐसी खुशी और रौनक नज़र आने लगी। सब कोई त्यौहार की तरह मनाने लगे, सब कोई खुशी से झूम उठे। जब हज़रत अबू बकर के साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के रास्ते में आई, तो लोग आपको देखने के लिए जगह जगह इकट्ठे हो गए, एक जगह जुट गए। प्यारे नबी को मदीना में आता हुआ देखने के लिए औरतें, बच्चे और नौजवान, लड़कियां घरों की छत पर चढ़ गए। मतलब जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के रास्ते में आई, तो लोग वहाँ के लोग देखने के लिए जगह जगह में इकट्ठे हो गए। प्यारे नबी को मदीना में आता हुआ देखने के लिए औरतें, बच्चे और नौजवान सब कोई खुशी से छत पर चढ़ गए। बड़ी शान से इस्लाम का पैगंबर मदीना में दाखिल हुआ, बड़ी शान व शौकत से इस्लाम का पैगंबर दाखिल हुआ। हर अंसारी अल्लाह के रसूल को अपना मेहमान बनाना चाहता था। मदीना पहुंचकर आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गए। मतलब मदीना पहुंचकर आपकी जो ऊँटनी थी जिस पर आप सवार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। और हज़रत अबू अयूब अंसारी आपको अपने घर में ले गए और ख़ूब खातिर तवज्जो की। मदीना में रसूलुल्लाह ने हज़रत करके आए माज़रों और अंसारी को इकट्ठा करके कहा कि हर माज़िर एक अंसारी का भाई है। मदीना के अंसारियों ने अल्लाह के रसूल के हुक्म को खुशी से कबूल किया और अपने माज़र भाइयों को अपने कारोबार और ज़मीन जायदाद में शगे भाई की तरह हक़दार बना लिया। मदीना आकर मुसलमानों ने चैन की सांस ली, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और ताकत को देखकर कम करने के लिए मक्का वालों ने मदीना पर कई बार चढ़ाई की, मतलब कई बार हमला किया। माज़र और अंसारी ने मिलकर मुकाबला किया और दुश्मनों को शिकस्त दी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मुसलमान मक्का फ़तह करने के लिए निकल आए, लेकिन मक्का वाले मुसलमानों की ताकत से खौफज़दा हो गए, इसलिए उन्होंने मुकाबला नहीं किया और बगैर लड़ाई के ही मक्का पर फ़तह हासिल हो गई। अल्लाह के रसूल ने खाना काबा में रखे हुए बूतों को तोड़ डाला और एक एक करके उसके जुल्म याद दिलाए, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी। इसी रहमदिली से खुशी से होकर मक्का छोड़ने छोटे बड़े सभी सरदारों, आम लोगों से इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर उस दिन से बुत परस्ती का ख़ात्मा हो गया। तो उसके बाद इसका ख़ुलासा को पढ़ेंगे। ये सबक हो गया इसे पेश नज़र मज़मून मदीना हमारी दरसी किताब आकाज़ उर्दू से ले गई है। मज़मून मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, खूबियों का ज़िक्र करते हुए मदीना के बारे में वाज़ह किया है और कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। उन दिनों मक्का के लोग बूतों की पूजा करते थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल बनाया। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल बनाया। उसके बाद 40 साल की उम्र में उन्हें रसूल बनाया। अल्लाह के रसूल ने कहा, बुतुल्लाह नहीं है, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यह बात सुनकर कुछ लोग बुत परस्ती छोड़कर मुसलमान होने शुरू हो गए, जिससे मक्का के बड़े बड़े लोग अल्लाह के रसूल से नाराज़ हो गए, उसके दुश्मन बन गए, मक्का के लोगों पर शतम करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश रचने लगी। इसलिए मुसलमानों का मक्का में रहना दोभर कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को मदीना चले जाने का हुक्म दिया। मतलब दोभर मतलब मुश्किल कर दिया, मक्का में मुसलमानों का रहना मुश्किल कर दिया, इसलिए उनको मदीना जाने का हुक्म दिया।
मदीना में अंसारी कबीले की बहुत बड़ी आबादी थी। उन्होंने हिजरत करके आए मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया। मदीना में रसूलुल्लाह ने हिजरत करके आए माजरों और अंसारी को इकट्ठा करके कहा कि हर माजर एक अंसारी का भाई है। मतलब मदीना में अंसारी कबीले की बहुत बड़ी आबादी थी। वो लोग हिजरत करके आए मुसलमानों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, बहुत ही अच्छा सलूक किया। और मदीना में रसूलुल्लाह ने हिजरत करके आए माजरों और अंसारियों को इकट्ठा करके उन लोग को बताया कि माजर और अंसारी भाई हैं। मदीना आकर मुसलमानों ने चैन की सांस ली, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और ताकत को कम करने के लिए मक्का वालों ने मदीना पर कई बार चढ़ाई की। मतलब ताकत को देखते हुए मुसलमानों के मक्का के जो काफिर लोग थे उन्होंने कई बार हमला किया। और उसके बाद महाजर और अंसारी ने मिलकर मुकाबला किया और दुश्मनों को शिकस्त दी। बिलाखिर मुसलमान मक्का फ़तह करने के लिए निकल गए। फतह करने के लिए निकल गए, लेकिन मक्का वाले मुसलमानों की ताकत से खौफज़दा हो गए। इसलिए उन्होंने मुकाबला नहीं किया और बगैर लड़ाई के ही मक्का फ़तह हो गई। उसके बाद 632 हिजरी में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमा गए। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल की थी। मतलब 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। उसके बाद उस मस्जिद नबी के बराबर उसके बाद रहते थे, जिसके कमरे में आप रहते थे उसी में दफन किया गया। जैसे मस्जिद नबी के बराबर में जो हरे रंग का गुंबद नज़र आता है, वही हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। वही हमारे प्यारे नबी का रोज़ा मुबारक है। इस तरह से ये मक्का से आए मुसलमान मदीना में बस गए और मदीने में दोनों खुशहाल रहे और शांति के साथ रहे। इस तरह से वहाँ भी मुसलमानों का आखिर में मुसलमानों का हम कब्ज़ा हो गया मक्का में भी। और मक्का के जितने सारे सरदार और आम लोग थे वो लोग इस्लाम कबूल किए और मक्का से बुत परस्ती का ख़ात्मा हो गया। सब कोई मुसलमान हो गए और किसी तरह से किसी में भेदभाव वाली बात नहीं रही। उसके बाद पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान मुल्क में मुसलमान कायम हो गए। और इससे यह सबक मिलता है कि हमें इबादत करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलनी चाहिए, उसके लिए इबादत करनी चाहिए। बार बार इसको सुने, समझे और गौर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।